नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम 3 छोटे-छोटे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो 1992 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। फिर जिसके बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बर्टलैंड रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो 1987 में आई थी। ठीक है ना। आज की क्लास में जितने भी प्रयास हैं, ये सब पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए किए गए थे। और एक ना एक प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है ना। एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ेंगे, ताकि ये जो पिक्चर है ना, वो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करें, जिसे हम बेसिकली पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। साथियों, 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, और ध्यान रखना, स्वीडन की एक राजधानी है। ठीक है ना। इसको समझना आप, स्वीडन की एक राजधानी है, जिसे हम स्टॉकहोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 5 से 16 जून, ठीक है ना, 5 जून से 16 जून, है ना, इस समय अवधि के बीच में एक सम्मेलन हुआ। और बेसिकली जो सम्मेलन था ना, वो इसी बात को लेकर था कि हम पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, अगर हम उन उपायों को फॉलो करें तो पर्यावरण है ना, वो सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ना, ये हुआ था 1972 में। ठीक है ना। याद रखना, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में एक नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, ये महिला प्रधानमंत्री थी, जिसका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। ठीक है ना। ये जो मैडम है ना, नॉर्वे की प्रधानमंत्री, 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनको एक काम दिया और इनसे कहा कि मैडम, आपको 2 टॉपिक को लेकर काम करना है। यानी आप ये जो समिति बना रहे हैं, इस समिति का हेड ऑफ पर्सन आपको बना दिया जाता है, और आपकी समिति है ना, इन मुद्दों पर काम करेगी। सबसे पहले तो वर्तमान में जो पर्यावरण की स्थिति है, वो क्या है। क्या अभी का जो पर्यावरण है, हम बात कर रहे हैं 1983 की, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हो जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, 5 से 16 जून के बीच में। फिर उसी का परिणाम है कि ये मैडम ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। मैडम से कहा जाता है कि आपकी समिति है ना, जो वर्तमान पर्यावरण की समीक्षा करेगी। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, मैडम से ये कहा था कि 2000 के बाद में, चूंकि ये 1983 की बात है, यानी लगभग 17 साल बाद में हम स्वयं को कहाँ पे पाते हैं। यानी 17 साल बाद में जो वैश्विक पर्यावरण है ना, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। ये 2 काम दिए गए थे मैडम को। ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, मैडम ने फाइनली लगभग 4 साल बाद में, यानी 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है। और वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ना, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। वो रिपोर्ट का टाइटल था ओवर कॉमन फ्यूचर। पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी में पूछा गया था। एक बार तो यही पूछा गया था कि बर्टलैंड रिपोर्ट कब आई थी। 1987 में आई थी। जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी, उसका टाइटल क्या था, ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हमारा साझा भविष्य। ठीक है ना। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि वर्तमान में जो वैश्विक पर्यावरण है ना, ये बहुत चिंतनीय है। अगर हमने पर्यावरण के सुधार के लिए प्रयास नहीं किए, तो आने वाले समय में परिणाम बहुत ज़्यादा विकट हो सकते हैं। ये बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, ध्यान रखना। फिर बर्टलैंड रिपोर्ट है,
इसको बहुत सीरियस लिया गया। और बर्टलैंड रिपोर्ट के ही आधार पर, ध्यान रखना, 22 दिसंबर 1989 को 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें एक जो था ना इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट यही था कि 1992 में ब्राज़ील की राजधानी 1992 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हम एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ये अकस्मात नहीं था। ये पृथ्वी सम्मेलन की जो नींव रखी गई थी ना, ये 1972 से ही रखी गई थी। अगर ये स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं आता तो ना मैडम को ये काम दिया जाता 1983 में, और ना मैडम की 1987 में रिपोर्ट आती, ठीक है ना, और ना ये प्रस्ताव निकल कर आते, और ना 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। फिर फाइनली ये जो पृथ्वी सम्मेलन ये होता है, और पृथ्वी सम्मेलन की जो समय अवधि है वो समय अवधि है 3 जून से 14 जून 1992, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट तारीखें है ना, ये आपको याद करनी है कि पृथ्वी सम्मेलन ये तो हुआ था 92 में, है ना, और स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 72 में, और जिसके बाद में ये जो बर्टलैंड समिति है इसका गठन किया गया था 83 में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 87 में, ठीक है ना। और फिर जिसके बाद में ये जो पृथ्वी सम्मेलन है इसकी समय अवधि है 3 जून से 14 जून 1992। ये तो एक थोड़ी सी भूमिका हो जाती है। ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, अगर ये नहीं आता तो स्वाभाविक है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी नहीं आता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी नहीं आता, ठीक है। अब देखो साहब, अब हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि पृथ्वी सम्मेलन हो जाता है 92 में। फाइनली संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा की थी, सहस्त्राब्दी घोषणा, और होता यूं है, समय अवधि होती है सितंबर 2000, ठीक है ना, समय अवधि होती है सितंबर 2000, और जगह होती है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दुनिया के 189 सदस्य राष्ट्र इकट्ठा होते हैं। ध्यान रखना, 189 जो उसके मेंबर थे, मेंबर देश थे, वो इकट्ठा होते हैं। साथ ही 22 इंटरनेशनल संस्थाएं, ठीक है ना, ये 22 इंटरनेशनल संस्थाएं ये इकट्ठा होती हैं और ये चर्चा करती हैं। इनकी जो चर्चा का मुद्दा है वो चर्चा का मुद्दा यही है कि भाई दुनिया के जो गरीब देश है ना उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए। ये बात कब हो रही है? ये बात हो रही है सितंबर 2000 में, और जगह कहाँ होती है? जगह होती है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, ठीक है ना। टॉपिक क्या होता है चर्चा का? कि दुनिया के गरीब देश हैं उनका हम सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे। अब विकास कैसे करेंगे? विकास इसलिए करेंगे कि आने वाले 15 साल, आने वाले 15 साल का मतलब है 2015 तक, ठीक है, क्योंकि भाई ये चर्चा तो 2000 में हो रही है, तो 2015 तक हम 8 लक्ष्यों पर काम करेंगे, और ये जो 8 लक्ष्य है ना यही लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जाने जाते हैं। देखो साहब, ये जो 8 लक्ष्य कौन से हैं? पहली बात तो ये जो 189 कंट्री थी ना और 22 इंटरनेशनल एजेंसियां थी, उसने कहा था कि जो गरीब देश हैं उनकी हम भुखमरी और गरीबी दूर करेंगे। तो जो पहला लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा? भुखमरी और गरीबी, ठीक है ना। दूसरा कि हम सार्वजनिक प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे, ठीक है, इसमें सुधार करेंगे। जेंडर इन इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट है ना, हम इसमें सुधार करेंगे, तीसरा लक्ष्य हो गया। चौथा लक्ष्य जो शिशु मृत्यु दर है ना इसको हम घटाएंगे, ठीक है। पांचवा लक्ष्य जो मातृत्व और स्वास्थ्य है यानी जो जननियां होती हैं उनके हेल्थ में हम सुधार करेंगे। सातवां लक्ष्य HIV और एड्स जैसी जो ऐसी लाइलाज बीमारी तो नहीं कह सकते लेकिन जो गंभीर बीमारी है ना इनकी रोकथाम के लिए हम प्रयास करेंगे। छठा लक्ष्य हो गया। सातवां लक्ष्य हो गया कि पर्यावरण की स्थिरता में प्रयास करेंगे। और आठवां लक्ष्य वैश्विक विकास के लिए हम सभी मिलकर
एक साझेदारी बनाएंगे ताकि आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सके। तो इस तरीके से जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था ना, जिसे हम एमडीजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो एमडीजी है ना, एमडीजी प्रारंभ हुआ था वर्ष 2000 से 2015 तक। क्योंकि ये बात आपको पता है कि भाई इसकी जो चर्चा की गई थी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पे, वो सितंबर 2000 में तो की गई थी। आने वाले 15 वर्षों के लिए था ये प्लान, ठीक है। और इसमें देखो साहब, मतलब बहुत सारे ऐसे काम थे जिन पर है ना ये 100 निवासी देश और 22 इंटरनेशनल एजेंसियां हैं ना, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई। मतलब कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया और इसकी समय अवधि समाप्त हो गई वर्ष 2015। अब ध्यान रखना, जब ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना, इसका साब स्थान ले लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ये 2016 से प्रारंभ होता है और इसकी समय अवधि रखी गई है 2030। 8 तो ये लक्ष्य थे, इसमें और लक्ष्य जोड़ दिए और फिर 17 लक्ष्यों से मिलकर इसमें जो टोटल टारगेट है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, टोटल जो टारगेट है वो भाई साहब 17 लक्ष्य है। और जो उपलक्ष्य है ना, वो उपलक्ष्य है 169। ये प्रश्न पूछा गया है। टोटल इसमें जो मेन लक्ष्य हैं वो तो हैं 17 और जो उपलक्ष्य है ना, वो उपलक्ष्य हैं वो कितने हैं, 169, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से समझो कि 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन नहीं आता तो बर्टलैंड रिपोर्ट निकल कर नहीं आती, क्योंकि ये बात हमें पता है कि 83 में, ठीक है ना, ये जो मैडम थी ग्रो हार्लेम बर्टलैंड, उसको काम दिया गया था। फाइनली 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और रिपोर्ट में कहा था कि आने वाला भविष्य बहुत चिंताजनक है, ठीक है ना। इसी की बदौलत 1989 ये प्रस्ताव ये रखा गया कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हम पृथ्वी सम्मेलन करेंगे। और फिर जून में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है और पृथ्वी सम्मेलन की ही देन है कि सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्रारंभ होते हैं। देखो, मैं हूँ तो शिक्षक समाजशास्त्र का, लेकिन ये चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से सेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जो साधारण किताबों में पढ़ेंगे ना तो ये उलझा के रख देंगे, इसीलिए भूमिका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें अगर हम भारत की चर्चा करें ना, तो भारत ने हालांकि अच्छा काम किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, HIV वगैरह, सार्वभौमिक एजुकेशन और शिशु मृत्यु दर, इसमें तो अच्छा काम किया, लेकिन और दूसरे क्षेत्रों में उतना बेहतर नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहली बात तो मिलेनियम डेवलपमेंट 2000 से 2015 तक है। टोटल इसमें लक्ष्य कितने हैं, 8 लक्ष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल कंट्री कितनी थी, 189 थी और 22 इंटरनेशनल एजेंसी थी, है ना। ये 8 लक्ष्य याद कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छठा लक्ष्य कौन सा है, 7वां लक्ष्य कौन सा है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था नेट में ये प्रश्न पूछा, ये तो हालांकि पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि छठे नंबर का कौन सा है, 7वें नंबर का कौन सा है, 10वें या 12वें नंबर का कौन, तो क्रम भी याद करना आप, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की कहानी कब खत्म हो जाती है, 2015 में हो जाती है। फिर 2016 से ध्यान रखना, फिर फाइनली 2015 में फिर संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक होती है। भाई एक तो हुई थी वर्ष 2000 में, फिर 2015 में जब समयावधि पूर्ण हो गई, जब सबको बुलाया कि सब तुम इकट्ठा हो और बताओ कि हमने जो 8 लक्ष्य रखे गए थे ना, इन 8 लक्ष्यों पर तुमने क्या क्या काम किया है, ठीक है। 70वीं बैठक होती है और 70वीं बैठक में ध्यान रखना फिर एक नया प्लान तैयार किया जाता है जिसे हम एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम एजेंडा 2030 के नाम से जानते हैं कि 2030 में उन 8 लक्ष्यों के साथ और भी लक्ष्य हम इंक्लूड करते हैं और फिर 17 लक्ष्यों पर हम 2030 तक और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना
उस टाइम जो देश थे ना, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में एमडीजी में जो टोटल देश थे वो 189 थे, है ना। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इस बार जो टोटल देशों की संख्या हो गई वो हो गई भाई साहब 193, है ना। यानी कुछ और देश है ना वो इसमें मिल गए थे। इसका जो टाइटल था ना वो टाइटल यही था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना इसका टाइटल क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, जैसे वो ओवर कॉमन फ्यूचर वाला पूछा था ना पर्टलैंड रिपोर्ट का, नॉर्वे की प्रधानमंत्री वाला, वैसे ये पूछ लिया जाएगा कि एजेंडा 2030 का जो थीम है वो क्या है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। इसे हम संधारित विकास लक्ष्य भी बोलते हैं या संपोषणीय कह दो, इसे हम संपोषणीय विकास लक्ष्य भी बोलते हैं, है ना, या संतुलित विकास लक्ष्य भी बोलते हैं। साथियों, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना वो यूं कहता है कि आप वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा करो। भाई आपकी जरूरतें हैं तो आप तो स्वाभाविक है पूरा करोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर में टोटल 10 लीटर पानी है और 5 आप मेंबर हो, प्रत्येक हिस्से में 2-2 लीटर पानी आ रहा है। तो होता यूं है कि पहले नंबर का मेंबर गया, उसने अपने हिस्से का 2 लीटर पानी पिया या उससे मुंह धोया, जो भी किया, और वो आ गया। दूसरे वाले ने भी अपना 2 लीटर पानी ले लिया, तीसरे वाले ने अपना 2 लीटर पानी ले लिया। अब पानी कितना बचता है, 4 लीटर, और मेंबर कितने बचते हैं, 2। लेकिन जो चौथे वाला था ना उसने वो बचा हुआ 4 लीटर पानी है ना वो पूरा का पूरा अपने ऊपर खर्च कर दिया। तो उसने अपनी जरूरतें तो पूरी कर दी, लेकिन भविष्य में यानी जो 5वें नंबर का व्यक्ति आता ना उसका गला घोट दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही कहता है, लिखना आप इस लाइन को, कि वर्तमान की जरूरतों को पूर्ण करो भविष्य को ध्यान में रखते हुए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब हमें जरूरत है लकड़ियों की ईंधन के लिए या और भी काम के लिए, तो हमने अपनी ज़रूरतें तो पूर्ण कर ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम खतरा पैदा कर दिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि तुम एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाओ, ताकि जो अगली पीढ़ी आएगी ना तब तक ये 10 पेड़ तैयार हो जाएंगे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये संधारित विकास कहलाता है, जरूरतें अपनी पूरी करो लेकिन आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो फिर फाइनली 2015 में ये फिर प्रस्ताव लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया, है ना। चूंकि आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 तक चला था, उसकी समय अवधि 2015 में पूर्ण हो गई थी, है ना। और इसमें टोटल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य हैं। हाँ, प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। तो ध्यान रखना 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य हैं, ठीक है। इसकी जो समय अवधि है ना ये वर्ष 2016 से 2030 तक रहेगी। 8 पुराने वाले हैं, है ना, 8 पुराने वाले हैं। और फिर जिसके बाद में, हाँ, ये रहा ना सतत विकास, यही है कि आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सतत विकास है। ये मैडम ब्रटलैंड थी ना, उन्होंने डेफिनेशन दी थी 1987 में, जो उनकी रिपोर्ट आई थी ओवर कॉमन फ्यूचर को लेकर। अब देखो साहब, ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने कहा 1 जनवरी 2016 से ये प्रभाव में आ गया, और 17 लक्ष्यों की हम चर्चा करें। हाँ, इसमें जो पहला लक्ष्य है ना वो है गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी को हटाएंगे। दूसरा है कि हम भुखमरी को समाप्त करेंगे। तीसरा है हेल्थ सेक्टर में हम अच्छा काम करेंगे। चौथा है समानतापूर्ण शिक्षा, ये तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ही है। फिर जेंडर इनइक्वलिटी मिलेनियम का ही है। फिर जिसके बाद में शुद्ध पानी और स्वच्छता, किफायती टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा। हाँ, ये पूछा गया था कि जो 7वें नंबर का लक्ष्य है ना वो 7वें नंबर का लक्ष्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। फिर 8वें नंबर का सुयोग काम व आर्थिक विकास, ये 8वें नंबर का हो गया।
फिर अभिनव औद्योगिकरण, है ना, और ढांचे का निर्माण, ये 90वें नंबर का है। असमानताओं को कम करेंगे, जो देशों के भीतर असमानता है ना। जेंडर इनइक्वालिटी तो 5वें नंबर पर है, और जो देशों के बीच में है ना इंटर कंट्री वाला, वो 10वें नंबर पर है। और फिर जिसके बाद में 11वें नंबर पर टिकाऊ शहर और समावेशी मानव बस्तियां, ठीक है। सतत खपत और उत्पादन, ये 12वें नंबर का है। जलवायु परिवर्तन के लिए कार्रवाई 13वें नंबर का है। समुद्री जीवों की रक्षा, ये 14वें नंबर का है। फिर जिसके बाद में पृथ्वी के जीव व संसाधनों की रक्षा 15वें नंबर का है। और शांति न्याय, ये 16वें नंबर का। और ध्येय अमलीकरण वैश्विक भागीदारी, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट हैं, ये 17वें नंबर का है ना। तो इस तरीके से ये जो टोटल है ना 2030 एजेंडा, इसके 17 लक्ष्य थे। 8 लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के थे, और फिर उन 8 को मिलाकर ये कितने कर दिए, 17। 17 तो मेन है, और जो उपलक्ष्य है वो 169 है, ठीक है। उधर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 189 कंट्री थी, इसमें 193 कंट्रियां हैं, ठीक है। ये लो साहब, आपकी जो क्लास है ना वो कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखना, इसकी जो जड़ें हैं ना वो स्टॉकहोम सम्मेलन से ही है, 72 वाले से। 72 वाला सम्मेलन नहीं आता, बुद्धिजीवी इकट्ठा नहीं होते, तो 83 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन नहीं होता। गठन नहीं होता तो मैडम बर्टलैंड है ना, इसको चेयरपर्सन नहीं बनाते। चेयरपर्सन नहीं बनाते तो ये ओवर कॉमन फ्यूचर ये रिपोर्ट जारी नहीं करती 1987 में, ठीक है ना। फिर 92 में पृथ्वी सम्मेलन होता ही नहीं। ये लो साहब, ये जो है ना पृथ्वी सम्मेलन था, इसके जो टाइटल थे वो ही पर्यावरण से रिलेटेड ही थे, कि वैश्विक प्रदूषण को बचाएंगे और विश्व को प्रदूषण से बचाएंगे, वनों का प्रबंधन करेंगे, संस्थागत प्रबंधन, जैविक विविधता, तकनीकी का हस्तांतरण और सतत विकास इत्यादि, है ना। ये सारी चीज़ें थी। ये लो साहब, शॉर्ट एंड स्वीट आपके क्लास है ना, इसको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया है, ठीक है। जो जो इसमें मेन मेन चीज़ है उनको ज़रूर याद करें। बाकी मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।